आइए दोस्तों जानते हैं एंटार्क्टिका के बारे में। एंटार्क्टिका आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य से भरा हुआ है। पृथ्वी के इस हिस्से को पृथ्वी का रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। यह बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। यह 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। यहाँ पर अगस्त 2010 में पूर्वी अंटार्कटिका में पृथ्वी का सबसे कम टेम्परेचर -97 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नहीं है क्योंकि यह थर्मामीटर की जगह नासा की सैटेलाइट से रिकॉर्ड किया गया था। इतनी सर्दी के वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो बर्फ़ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो नहीं होता है और ना ही किसी कंट्री का यहाँ कब्जा है, और पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ही ATM मशीनें लगी हुई हैं। अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे कई राज दबे हुए हैं। कई वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि बर्फ़ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहाँ एलियंस का राज है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें खोजी हैं जिन्हें देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। आज आप देखेंगे अंटार्कटिका की कुछ हैरत अंगेज चीज़ें। नंबर 1, 2009 में एक रिसर्च ने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए जब अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर एक बिल्ली का कंकाल मिला। इसमें चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि ये कंकाल बिल्ली का है, बल्कि ये थी कि ये ढांचा जिस बिल्ली का था वो कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं, अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर और रिसर्च हुई तो मालूम हुआ कि ये जानवर कम से कम 2.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मौजूद था। नंबर 2, 2014 में आर्कोलॉजिस्ट को एंटार्कटिका से रोंगटे खड़े कर देने वाली इंसानों की खोपड़ियाँ मिली। इसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि एंटार्कटिका में पहली बार इंसानी खोपड़ियाँ मिली थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की साइज एंड शेप थी। नॉर्मल खोपड़ियों की तुलना में यह खोपड़ियाँ बहुत अलग दिखती थीं क्योंकि इनके सर नॉर्मल खोपड़ियों से भी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंटिस्टों का मानना है कि खोपड़ियों की ऐसी बनावट बचपन से ही अलग आदतों से बनती हैं, और ये आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थीं। क्योंकि ऐसी खोपड़ियाँ आर्कोलॉजिस्ट को इजिप्ट पेरू से भी मिल चुकी हैं, इसलिए उनका शक है कि हजारों साल पहले भी एंटार्कटिका पर लोग बसते थे और उनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 3, 50 सालों में एंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़्यादा मेट्रोइड मिल चुके हैं। ये मेट्रोइड ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका संबंध हमारी पृथ्वी से नहीं होता, बल्कि वो किसी और ग्रह से टूटकर आए हुए होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिलने वाले मेट्रोइड में से कई 7 लाख सालों से भी ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल है इन मेट्रोइड का संबंध किन सितारों या ग्रहों से है। लेकिन 2002 में एंटार्कटिका पर गिरने वाला एक मेट्रोइड 2015 में डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया हुआ मेट्रोइड है, क्योंकि इस मेट्रोइड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 4, वाटरफॉल तो हम सभी ने बहुत बार देखे हैं, लेकिन एंटार्कटिका पर टेलर ग्लेशियर के ऊपर एक ऐसी भी जगह है जहाँ वाटरफॉल नहीं ब्लड फॉल होता है। सन 1911 में टेलर नाम के साइंटिस्ट ने इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। सालों तक यही माना जाता रहा कि यहाँ से ब्लड बहता है, लेकिन जब इस पर खूब रिसर्च की गई तो जो राज मालूम चला वो इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। पता चला कि बर्फ़ के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा डैम है। इस डैम की खासियत ये थी कि इसका पानी समुद्र के पानी से 3 गुना ज़्यादा सॉल्टी है। इसकी वजह से यह जमता नहीं है, और साथ ही पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी इसमें मिक्स हो जाता है। तो जिस जगह से यह पानी बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी में मौजूद आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसकी वजह से यह पानी रेड कलर का दिखता है। आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।